हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग पे ऑफ चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पे ऑफ चार्ट्स क्या होती है कि जब भी फ्यूचर्स में हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस का सामना करना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस को जब हम लोग एक चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं तब वो जो चार्ट है उसको पे ऑफ चार्ट्स बोलेंगे। अब किस तरीके से वो कन्वर्ट होती है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। पे ऑफ चार्ट क्या होती है कि एक एक्सपायरी डेट होती है। अब जब एक्सपायरी डेट हुआ और उस समय प्राइजेस चेंजेस हो रही है और जब प्राइजेस चेंज हो रही है तो प्रॉफिट या फिर लॉस होते हैं हम लोगों को। तो अगर उस प्रॉफिट या लॉस के पोजीशंस को एक चार्ट के अनुसार से हम लोग रखते हैं तो पे ऑफ चार्ट्स कहलाएगी। तो क्या होता है कि हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। अगर आपको डायग्राम बनाना आता होगा तो आप जानते ही होंगे इन चीज़ों को कि जो भी एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकली ड्रॉ की जाती है। इसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी। मान लेते हैं कि आप किसी प्राइस पे कोई भी क्वांटिटी आपने बाई किया तो वो क्या हो जाएगी, वो जो प्राइस है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहे हैं वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी। अगर प्रॉफिट होता है तो वाई एक्सिस का जो अपर हैंड रहता है वहाँ पे हम लोग उस पोजीशन को बना सकते हैं और किस प्राइस पे हो रही है तो उससे वो डिटरमाइन हो जाएगी कि हम लोग कहाँ पे पोजीशन को लेंगे। एंड वाई एक्सिस के अगर नीचे अगर उन चीज़ों को हम पोजीशन करेंगे तो आपको सिंपली जानना पड़ेगा कि जो पोजीशंस है वो लॉस के पोजीशंस है। तो वाई एक्सिस का जो अपर हैंड है उसमें प्रॉफिट का पोजीशंस दिखाया जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव वे में होते हैं और वाई एक्सिस के जो नीचे वाले पोजीशंस होंगे वहाँ पे नेगेटिव रोल दिखाया जाएगा, यानी कि जो लॉसेस होते हैं उनको हम लोग दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस के जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव की होती है तो इसीलिए प्राइजेस जो है सिर्फ पॉजिटिव होती है। 0 से 20 गया, 50 गए, 100 गए तो वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में दिखाएगी। लेकिन एक्स एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ड्रॉ नहीं करते क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाती है। तो प्राइसेस जो है स्टॉक मार्केट में प्राइसेस नेगेटिव नहीं जाती। ओके, तो अब पे ऑफ चार्ट के फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशन के बारे में एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्या होता है। कि मान लेते हैं कि 100 रुपया का आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। तो 100 रुपये का जब कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो प्राइसेस फ्यूचर्स में 150 गए और आपको 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली जब आपका लॉस होता है तो क्या होता है कि 100 रुपये का आपने चीज़ों को बाय किया और वो प्राइसेस जो है फ्यूचर्स में 70 रुपीज़ पर गए और आपने वहाँ पे बुक किया तो 30 रुपीज़ का आपका लॉस बुक हुआ। तो आप क्या करेंगे, जो प्राइसेस है 150 पे अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप वाई एक्सिस पे उसको ड्रॉ करेंगे उसी एक 150 के प्राइसेस पे, और जब आपको लॉस होगा तो आप 70 रुपीज़ के प्राइसेस पे वो ड्रॉ करेंगे 70 रुपीज़ के प्राइसेस पे ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस के नीचे का वो जगह होगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं और एग्जैक्ट बहुत सारे प्रॉफिट या लॉसेस को एक बार में मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो शॉर्ट फ्यूचर्स पे ऑफ्स के बारे में। तो ग्राफ में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है अगर लॉन्ग करते हैं तो ऑब्वियस है कि दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं शॉर्ट किया हुआ होगा। ठीक है, अगर एक पर्सन बाई करता है तो दूसरे पर्सन्स उतने ही क्वांटिटी में सेल किए होने चाहिए तभी वो एक डील मानी जाएगी। ओके, प्रॉफिट और लॉस जो भी लॉन्ग पोजीशन में होते हैं उसका एकदम उल्टा वही चीज़ें शॉर्ट पोजीशन में होती हैं। ठीक है, यानी कि जब मार्केट गिरेगी तो लॉन्ग पोजीशन में तो वो नेगेटिव दिखाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे अगर हम शॉर्ट किए हुए रहेंगे तो जब मार्केट नीचे गिर रही है तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाएगी।
तो जो एग्ज़ाम्पल था कि जब हम 100 रुपये पर शॉर्ट करेंगे और मार्केट नीचे गिरेगी 70 रुपये पर, तो वहाँ पे हम लोगों को 30 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देगा। वहीं अगर लॉन्ग पोजीशन होता तो 30 रुपये का नेगेटिव दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे जब हम शॉर्ट पोजीशन किए हुए हैं और मार्केट नीचे गई 70 रुपये तक, तो वहाँ पे मेरा 30 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। तो वहीं पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लॉन्ग पोजीशन का ग्राफ बनाएंगे पे ऑफ चार्ट्स, तो अगर हम शॉर्ट पोजीशन का पे ऑफ चार्ट बनाते हैं तो वो दोनों ही ऑपोजिट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ऑफ चार्ट से हम लोग एक पूरे अकाउंट का अलग अलग तरीके का ग्राफ बना के एक बार में प्रॉफिट या फिर लॉस को संभावना को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने पे ऑफ चार्ट्स के बारे में बताया। जब फ्यूचर्स आप लॉन्ग करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं तो दोनों ग्राफ जो है उल्टे दिखाई देंगे। इन चीज़ों को भी डिस्कस किया। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहते हैं या फिर आप इच्छुक हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको जाननी है। सो कीप इन्वेस्टिंग।